हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं धनंजय दवे अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश के उद्योग। लास्ट लेक्चर में पार्ट फर्स्ट हमने देखा, आज हम देखते हैं पार्ट सेकंड, जिसमें हम चर्चा करते हैं प्रदेश के कुछ और अन्य उद्योगों की। चलिए स्टार्ट करें। चलिए हम देखते हैं मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए इंडस्ट्री वाले टॉपिक से। तो 100 शब्द की कैटेगरी में देखें तो कृषि आधारित उद्योग और सीमेंट इंडस्ट्री, इन दो टॉपिक से क्वेश्चन हमसे पूछा गया। 300 शब्दों की बात करें तो मध्य प्रदेश के चारों ओर जो विकसित उद्योग हैं, अर्थात सभी उद्योगों को समाहित करके 300 शब्द में पूछा गया। और आप एक विशेष बात देखें कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योगों को 2 बार हमसे अब तक 100-300 शब्द में पूछा जा चुका है। इस प्रकार अब भविष्य में यहाँ पर खनिज और वनों पर आधारित उद्योग के पूछने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। चलिए, इसीलिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वनों पर आधारित उद्योग। आज हम चर्चा करते हैं नए बिंदु पर। चलिए आज हम चर्चा करें मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग 300 शब्दों में। पहले वहां एक अच्छी सी प्रस्तावना लिख दें। हम सभी जानते हैं कोई भी क्षेत्र या समाज हो, आर्थिक विकास को अगर गति देने में बात की जाए तो उद्योगों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी उद्योग के संचालन और उसकी सफलता का जो मूल मंत्र है वह है कच्चा माल। चूंकि प्रदेश एक खनिज संपन्न क्षेत्र है, लोहा, हीरा, कोयला, तांबा, मैग्नीज ऐसे अनेक खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। धात्विक और अधात्विक दोनों ही खनिजों से संपन्न क्षेत्र, इसलिए खनिज आधारित उद्योग का हमारे यहाँ अधिक विकास हुआ। इसके बाद प्रस्तावना लिखने के पश्चात मेंस में आप यहाँ पर हेडिंग डाल दें प्रमुख खनिज आधारित उद्योग, और एक एक करके एक एक इंडस्ट्री को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते चलें। 100 शब्द में होता तो हम यहाँ पर हर इंडस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं करते, डायरेक्ट इंडस्ट्री का नाम और कारखाने लिखते और पॉइंट टू पॉइंट करते। अब यहाँ पर 300 शब्द लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप पहले हर इंडस्ट्री को थोड़ा सा 2 लाइन में एक्सप्लेन भी कर दें। चलिए देखें किस प्रकार। पहली इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। आप सभी जानते हैं प्रदेश का एक प्राचीन है, आधारभूत उद्योग है, और यह खनिज आधारित उद्योग जो पूरी तरीके से चूना पत्थर जैसे खनिज पे निर्भर, जो प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सभी जानते हैं कि चूना नगरी कटनी के रूप में हम जाना जाता है, और यह उद्योग हमें राजस्व देता है, युवाओं को रोजगार भी प्रदान करता है। चलिए आज चर्चा करें कुछ प्रमुख सीमेंट के कारखाने। अभी में देख सकते हैं बानमोर सीमेंट फैक्ट्री। आप यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखें, मेंस में पैराग्राफ राइटिंग को फॉलो ना करें, सीधे स्थापना लगा के डैश 1922, फिर लोकेशन बानमोर मुरैना। किस कंपनी का स्वामित्व है? तो एसीसी सीमेंट कंपनी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी राज्य का पहला सीमेंट कारखाना है। फिर हमने उत्पादन क्षमता यहाँ पर लिख देंगे कि 60,000 मीट्रिक टन सीमेंट का ये उत्पादन करता है। दूसरा बिंदु देखें तो कैमूर सीमेंट फैक्ट्री, आप इमेज में देख सकते हैं कैमूर सीमेंट वर्क का यहाँ पर एंट्रेंस गेट आपको दिखाई देगा, जो कैमूर कटनी में एसीसी सीमेंट कंपनी के स्वामित्व में स्थापित एक सीमेंट कारखाना, जिसकी उत्पादन क्षमता ध्यान रखें 8 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला कारखाना देखें। हम देख सकते हैं यहाँ पर सतना सीमेंट फैक्ट्री 1959 में सतना में बिरला कंपनी द्वारा स्थापित। जी हाँ, 6 लाख मीट्रिक टन सीमेंट उत्पादन करने वाला यह पोर्टलैंड सीमेंट का राज्य का प्रमुख कारखाना। अगला उद्योग नीमच सीमेंट फैक्ट्री। आप देख सकते हैं स्थापना 1980-81 में नीमच में सीसीआई द्वारा स्थापित सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह भारत सरकार का एक प्रमुख उपक्रम है, जिसमें उत्पादन होता है 4 लाख मीट्रिक टन के लगभग सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है। महियर सीमेंट फैक्ट्री, यह भी सतना में ही 1980-81 में बिरला कंपनी द्वारा संचालित। अब याद रखना आसान है कि जो फैक्ट्रियां सतना में है वह बिरला कंपनी द्वारा स्थापित है। जो फैक्ट्रियां 2 सबसे पहले खुली हैं, बानमोर मुरैना और कैमूर फैक्ट्री, यह दोनों यहाँ पर हम अगर बात करें तो एसीसी सीमेंट कंपनी द्वारा संचालित है। याद रखना आसान होगा। उत्पादन क्षमता की बात करें तो मैयर सीमेंट में 75,000 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया जाता है।
अब एस्बेस्टॉस खनिज तो झाबुआ में मिलता है, लेकिन इससे सीमेंट की जो चादरें बनाई जाती हैं, नालीदार चादरें, आपने कोई पुराना रेलवे स्टेशन देखा होगा, वहां सीमेंट की नालीदार चादर लगी होती है, वह कटनी में बनाई जाती है। चलिए देखते हैं कुछ और अन्य उद्योग। यहाँ पर हम देखें इंडस्ट्री वाले टॉपिक में सेकंड इंडस्ट्री चीनी मिट्टी उद्योग। अब यहाँ पर हमारे यहाँ चीनी मिट्टी और फायर क्ले, ये दोनों खनिज पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए इस इंडस्ट्री का यहाँ पर विकास हुआ। प्रमुख कारखाने चलिए देखें। चीनी मिट्टी के बर्तन ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम में मिलते हैं। यहाँ पर पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ग्वालियर पॉटरीज के नाम से हम उन्हें जानते हैं। ग्वालियर में चीनी मिट्टी के बर्तन विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। फायर क्ले से ईंट जबलपुर कटनी में बनाई जाती है। आप इमेज में देख सकते हैं, फायर क्ले खनिज दिखाया गया है। क्ले से यहाँ पर पाइप, बेसिन और जो भी सैनिटरी का सामान होता है वह इससे बनाया जाता है। यहाँ पर आप बात करें हीरा उद्योग, अगली इंडस्ट्री सबसे खास बहुमूल्य खनिज पर आधारित पन्ना, सतना, छतरपुर, इन 3 क्षेत्रों में हीरे की बड़े बड़ी खदानें हैं। पन्ना में हिनोता, सतना में मझगवा और छतरपुर में अंगोरा, ऐसी बड़ी बड़ी हीरे की खदानें, जिस कारण एमपी में डायमंड इंडस्ट्री का यहाँ पर विकास हुआ। भारत का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थित है और विजय कुमार इंटरनेशनल जो संस्था है उसके द्वारा भी पीथमपुर में एक संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंडस्ट्री देखें। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भेल, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्थापना पिपलानी भोपाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित भारी विद्युत के उपकरण बनाए जाते हैं। देखें कौन कौन सी मुख्य उपकरणों का होता है निर्माण, तो वाष्प जल के टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, रेल का इंजन, रिपेयरिंग भी की जाती है, बनाया भी जाता है, रेलवे के उपकरण और जल विद्युत ग्रहों में जो उपयोगी कुछ टरबाइंस होते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। यह एक भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। रसायन उद्योग की चर्चा करते हैं। प्रमुख उर्वरक के कारखाने आप देखें, एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कारखाना। अब चूंकि यहाँ पर जो उत्पादन होगा वह तो सीधे ही हम यहाँ पर उसे कृषि में प्रयोग करेंगे, लेकिन यह कृषि आधारित नहीं है। यहाँ पर जो खनिज मिलाकर हमने यह खाद या उर्वरक बनाया है, इस कारण यहाँ पर यह खनिज पर आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है। एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद। दानेदार मिश्रित खाद बनाई जाती है। अगला कारखाना देखें, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, विजयपुर, गुना। सहायक देश इटली और अमेरिका के सहयोग से स्थापित यूरिया, अमोनिया और अन्य कुछ रासायनिक जैविक उर्वरक और फर्टिलाइजर यहाँ पर बनाए जाते हैं। अन्य उर्वरक कारखानों की बात करें तो प्रतापपुरा, पीथमपुर, इंदौर, झाबुआ, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फर्टिलाइजर के अलग अलग यूनिट्स यहाँ पर संचालित हैं। चलिए अगले उद्योग की ओर बढ़ें। सबसे खास, सबसे प्रमुख उद्योग देखें। प्रमुख ऑटोमोबाइल सेंटर, स्थापना की बात करें तो पीथमपुर धार, भारत के डेट्रॉइट के रूप में प्रसिद्ध एक प्रमुख ऑटोमोबाइल केंद्र है। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कार, बस, ट्रक, जितने भी हमारे पब्लिक या पर्सनल व्हीकल होते हैं, भारी वाहन, व्यवसायिक वाहन, निजी प्रयोग के छोटे बड़े वाहन, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल और वाहनों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। चलिए यहाँ पर अब कुछ अन्य खनिज आधारित उद्योग देखें जो हमारे इस उत्तर को एक संपूर्णता प्रदान करता है कि मुख्य उद्योग तो हमने पहले लिख दी है, आखिरी में 5-7 पॉइंट में खनिज आधारित उद्योग पॉइंट टू पॉइंट हम लिखते चलें। सबसे पहला देखें, कील, कटीले तार और ताले विदिशा में बनाए जाते हैं। टंगस्टन तो होशंगाबाद के आगर गांव में मिलता है खनिज, लेकिन उससे बल्ब का फिलामेंट इंदौर में बनाया जाता है। तांबे कांसे की मूर्तियां होशंगाबाद में। साइकिल उद्योग, अब चूंकि आज तो आधुनिक युग है, वाहनों का यहाँ पर चलन है, लेकिन साइकिल उद्योग गुना में जो सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है और प्रदूषण भी नहीं फैलाता। तांबा आधारित मलाजखंड, बालाघाट और सबसे अंत में स्लेट पेंसिल का निर्माण। इस लैपटॉप के युग में भी स्लेट पेंसिल निर्माण का कारखाना मंदसौर जिले में संचालित है। चलिए इस प्रकार हमने देखे कुछ खनिज आधारित उद्योग। आई होप
यू लाइक द वीडियो। आप यहाँ पर वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।